हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को बना लिए थे। ठीक है, फिर हम इस वीडियो में थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप कोण बनाएगा? ठीक है, एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण का क्या मतलब होता है? चक्कर लगाना। मतलब वो 1 मिनट में पूरा कंप्लीट चक्कर लगाता है। ठीक है, 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन कोण बनाएगा? मतलब हमको एक तरह से थीटा बताना है। ठीक है, लेकिन कितने सेकेंड की बात कर रहा है। तो ठीक है, आपको मिनट में दिया है, आप मिनट को किस में चेंज कर लीजिए? सेकेंड में कर लीजिए। तो आप लिखेंगे चूँकि 1 मिनट में परिक्रमण, 1 मिनट में परिक्रमण, 1 मिनट में कितना परिक्रमण कर रहा है? 360 डिग्री, या सॉरी डिग्री कह रहे हैं, 360। परिक्रमण मतलब होता है चक्कर लगाना। तो उसने कंप्लीट रोटेशन का चक्कर लगाया 1 मिनट में कितना? 360। परिक्रमण को चक्कर भी कहते हैं, चक्कर लगाना, या इंग्लिश में इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? चक्कर लगाना। 1 मिनट में उसने 360 चक्कर लगाया। इसलिए अब सेकेंड में आपसे पूछा है, तो मिनट को किस में चेंज कर दिए? सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना मिनट? 1 सेकेंड में, सॉरी, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड में परिक्रमण। इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड में परिक्रमण, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, इसलिए 1 सेकेंड में कितना परिक्रमण करेगा? तो 1 सेकेंड में परिक्रमण बराबर जगह 360/60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार में कितना आएगा? 6, मतलब 6 चक्कर होगा। 1 सेकेंड में वो कितना चक्कर लगाएगा? 6 चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं अच्छा, 1 चक्कर में वह कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तब कोई पहिया है, अगर वह 1 चक्कर पूरा कंप्लीट लगाता है, कंप्लीट रोटेशन करता है यहाँ से यहाँ तक, तो कितने डिग्री का कोण बना लेगा? 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, चूँकि 1 चक्कर में बनाया गया कोण, 1 चक्कर में वो कितना कोण बनाएगा? देखिए, एक पहिया स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 चक्कर में वह 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो हमने परिक्रमणों की संख्या तो निकाल ही ली है। कितने परिक्रमण हैं? 6 हैं। तो इसलिए 6 चक्कर में बनाया गया कोण, तो 6 चक्कर में कितना बनाएगा कोण होगा? तो 360 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 6 से। ये पूरी क्वांटिटी किस में चेंज हो जाएगी? डिग्री में। ठीक है, लेकिन हमसे तो आंसर पूछा है रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना आसान है, आपको पता ही है। चूँकि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के, इसलिए 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई/180 रेडियन के। इसलिए कितना डिग्री है टोटल? पूरा इतना है, 360 × 6 डिग्री। तो इसको हम पाई/180 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 × 6। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन। तो हमने निकाल लिया 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो 12 पाई रेडियन का बनाएगा। ठीक है, आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 पाई, इधर क्या लिख दें?
रेडियन। सी फॉर रेडियन ही होता है, चाहे आप सी लिखें चाहे रेडियन लिखें। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर से, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। देखिए, कोई भी पहिया है, अगर वो कंप्लीट चक्कर लगा रहा है एक चक्कर में, तो सबसे पहले हम परिक्रमण निकाल लेते हैं कि कितने चक्कर वो टोटल लगा रहा है। तो 1 मिनट में वह 360 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इसलिए सेकेंड में पूछा है, इसलिए हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना परिक्रमण होगा? तो 360 के बराबर होगा। इसलिए 1 सेकेंड में कितना होगा? तो 360 बटे के 60 कैंसिल होगा। कितना चक्कर आ जाएगा? टोटल 6 चक्कर आ जाएगा, ठीक है। वह 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है? 6 चक्कर, ठीक है। लिखेंगे चूंकि 1 चक्कर में बनाया गया कोण, अगर वह 1 चक्कर लगाता है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का, ठीक है। इसलिए 6 चक्कर में, तो 360 गुणे 6, ये तो डिग्री में हो गया। हमें पूछा था रेडियन माप में, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना आसान है। लिखेंगे चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे के 180 रेडियन, इसलिए 360 गुणे 6 डिग्री बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 पाई रेडियन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, ठीक है। बेसिकली हमें इसमें थीटा पूछ रहा है, ठीक है। त्रिज्या दे दिया है और एल दे दिया आपको, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक वृत्त है, मान लीजिए कि ये सर्कल है, ये इसका क्या है? केंद्र है। यहाँ से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये थीटा, हमको थीटा पता करना है। आपको इसकी त्रिज्या कितनी दी है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये चाप की लंबाई कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो ज्ञात है हम उसको यहाँ नोट कर लेते हैं। ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है? आपको चाप दिया है, चाप की वैल्यू कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। चाप आपको दिया है। उसके बाद त्रिज्या भी दिया आपको। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, चाप को इंग्लिश में आर्क कहते हैं, ठीक है। तो आपको त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है? थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ठीक है, आपको पता है कि चूँकि थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर, ठीक है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, जिसको आप कहते हैं कोण। ये एल क्या है? चाप बटे के त्रिज्या, फार्मूला है ना, कोण बराबर चाप बटे के त्रिज्या, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है? एल है 22 अपॉन ये आर की वैल्यू कितना दिया है? 100, 22 अपॉन 100, ठीक है। ये किस में है? ये माप जो है डिग्री में है, ठीक है। ये पूरा माप किस में है? डिग्री में, सॉरी, ये पूरा माप किस में है? रेडियन में है। देख लीजिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर की लंबाई, चाप केंद्र कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें? डिग्री में। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब आपसे डिग्री में वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब यह किस में दिया हुआ है? रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है। जो पूछता है तो इसका मतलब उसमें उसके विपरीत वाले में दिया होगा। जैसे डिग्री में पूछा है तो इसका मतलब ये वैल्यू किस में दिया होगा? रेडियन में दिया होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 22 अपॉन 100 रेडियन। आपको पता है रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना आपको पता है, चूँकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, ठीक है। इसलिए 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। इसलिए 1 रेडियन कितने के बराबर होगा? 180 बटे के पाई डिग्री, ठीक है। 180 बटे के पाई डिग्री। इसलिए हमें कितने की वैल्यू चाहिए? इसलिए 22 अपॉन 100 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 180 बटे के पाई इंटू
22/100, ये किस में चेंज हो गया, रेडियन डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 180/22/7 ये हो जाएगा, इंटू 22/7 पहले से है ही, ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 180 × 7/22 इंटू 22/100। ये सब किस में चल रहा है, डिग्री में। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गया, तो 18 में 7 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 126/10 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि डिग्री में अगर फ्रैक्शन में दिया तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रफ वर्क है, ये 126 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, तो 10 से डिवाइड करें तो 10 × 1 = 10 कैंसिल हो गया, 2 6, तो 10 2 = 20, कितना हो गया, 6 बचा। इसका मतलब इसको आप क्या लिखेंगे, अगर सही बटा में लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 सही 6/10, ये कितना हो जाएगा, डिग्री। अब इसको अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस, बीच में कौन सा साइन होता है, प्लस का, 6/10 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री से इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो आप यहाँ पे कर लीजिए साइड में, यहाँ के बाद यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6/10 डिग्री, आपको पता है चूँकि 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट, इसलिए इतने बराबर तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाई 12 डिग्री प्लस 6/10 × 60। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे किस में बदल जाएगा, मिनट में। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 मिनट। ठीक है, ऐसे आ गया। अब आप इसको प्लस का साइन हटा दीजिए तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस का है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। फिर से, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर थी, 100 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दे दी, आर की वैल्यू 22 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप, मतलब आपको एल की वैल्यू दे दी है, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रही है। तो सीधे फार्मूला लगा देंगे, थीटा = L/R। चाप की वैल्यू 22 है, त्रिज्या की वैल्यू 100 है। ठीक है, 22/100, ये किस में है, रेडियन में। डिग्री में पूछ रहा है तो इसके मतलब ये वैल्यू किस में होगी, रेडियन में होगी। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता है चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, या इसको आप कह सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180/पाई, इसलिए 22/100 रेडियन बराबर 180/पाई गुणे 22/100। तो ये फिर पाई का मान रख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 22/7, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको व्यास दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए एक वृत्त है, जीवा क्या होती है, वृत्त के इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हैं तो ये क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कॉर्ड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जीवा, जिसको इंग्लिश में कॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, इसका डायामीटर, मतलब इसका व्यास। तो ये आपको इसकी वैल्यू कितने दी है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, उसके बाद वृत्त का व्यास आपको दिया है व्यास कितना दिया है, व्यास d बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, त्रिज्या r क्या होता है, d/2। ठीक है, तो 40/2 डिवाइड करें कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसको हम मिला देते हैं यहाँ से, तो ये आपका आर हो गया, कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, दोनों सेम ही होते हैं ना, त्रिज्या तो सेम होती है। ये ओ है केंद्र जिसको कहते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है, मतलब ये आपको दिया है नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए ठीक है, कोड तो हमें दिया नहीं है। अच्छा, इसका नाम मान लीजिए ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। देखिए त्रिभुज ओ ए बी, देखिए तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर कैसे त्रिभुज का होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है। इसका मतलब ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कोण कितने डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री। तो ये अपने आप कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब एल की वैल्यू आपको निकालनी है, एल फाइंड करना है। तो एक बात जान लीजिए, थीटा कभी भी डिग्री में है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, रेडियन में। हमेशा हमें थीटा किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है, डिग्री में नहीं निकालना है, ठीक है। हमेशा रेडियन में निकालना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे। तो देखिए आपको पता है चूँकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, इसलिए 1 डिग्री इक्वल होगा पाई बटे के 180 रेडियन। इसलिए कितनी डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई बटे के 180 गुणे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3, तो यह आएगा पाई बटे के 3 रेडियन। यहाँ से थीटा क्या निकल गया हमको, पाई बटे के 3 रेडियन। अब आपको पता है चूँकि थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई थ्री इक्वल टू एल की वैल्यू आपसे पूछ ही रहा है, चाप की लंबाई पूछ रहा है, आर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यहाँ नहीं रखेंगे, कैलकुलेशन में कभी भी यूनिट नहीं रखते हैं। तो 20, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 20 यहाँ आ जाएगा, तो 20 पाई बाई 3, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एल की, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। आप चाहें तो यहाँ पाई की वैल्यू रखें, चाहे तो नहीं रखें। इतना आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का इनफ है, ठीक है। क्या किया मैंने, फिर से आपको व्यास दिया था 40 सेंटीमीटर, व्यास दिया था तो आपने त्रिज्या निकाल लिया 20 सेंटीमीटर। आपको एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी, जीवा, ठीक है। जीवा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। जीवा क्या होती है, वृत्त की एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जब हम मिलाते हैं, ये देखिए एक सिरे से दूसरे सिरे, ये जो लंबाई है इसको क्या कहते हैं, जीवा। और आपको थीटा नहीं दिया था, तो आपको यहाँ पे पता है कि किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज में कोण आपको पता ही है कि 60 डिग्री का बनता है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो आपको थीटा 60 डिग्री आ गया, और आपको पता है कि थीटा कभी भी डिग्री में नहीं होगा, उसको ऑलवेज कन्वर्ट किस में करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं, चूँकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे के 180 रेडियन, इसलिए 60 डिग्री बराबर पाई बटे के 180 गुणे 60, यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 3। फिर आपको एल की वैल्यू पूछ रहा है तो फार्मूले में रख दीजिए। आपको पता है चूँकि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 इक्वल टू एल अपॉन आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, ये किसका निकल गया, एल की वैल्यू। एल क्या है आपका, चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। थैंक यू सो मच।